जीती हुई बाजी भी हारते हुए एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार पूर्ण रूप से गुजरातियों के हाथ में खेल रही है, ऐसा आरोप महाराष्ट्र की जनता लगा रही है। जनता देखेगी, जनता तय करेगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसलिए कि महाराष्ट्र में एक सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवसेना दो फाड़ हुई। एक गुट एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ मिलकर जिसने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो गठबंधन था, वो सरकार नीचे गिर गई। ये हिंदुत्व के नाम पे हम अलग हुए, ऐसे शिंदे के गुट के लोगों का कहना था। बाद में भाजपा वालों ने ही बताया, खासकर देवेंद्र फडणवीस ने, कि उन्होंने शिवसेना क्यों तोड़ी, सरकार क्यों गिराई। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में, मतलब सरकार गिराने के कार्यक्रम में, देवेंद्र फडणवीस जिनको मुख्यमंत्री बनना था वो उप मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे मात्र 41 लोगों के भरोसे मुख्यमंत्री हैं। 106 से के आसपास बीजेपी के विधायक है जो उनको साथ देते हैं। दो मामले अलग अलग जगह चल रहे हैं। एक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब विधायक भाग गए तो शिवसेना ने उनके ऊपर कार्यवाही की और उपाध्यक्ष को पत्र लिखा। उपाध्यक्ष ने, क्योंकि तब विधानसभा में अध्यक्ष नहीं थे तो उनकी जगह उपाध्यक्ष ही काम देख रहे थे, उपाध्यक्ष ने उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया। इसी बीच उन विधायकों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही और कहा कि इनको अधिकार ही नहीं है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा सा टाइम क्या दिया, नई सरकार बन गई। अब ये मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग में शिवसेना असली कौन सी, इसके लिए दावे प्रतिदावे चल रहे थे। आखिर में वही हुआ जो अपेक्षित था। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को चला गया। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अजीब दलील दी। उन्होंने कहा कि जो ज्यादा विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे गुट के पास है, इसलिए उनको जो मत प्रतिशत मिला है, उनके विधायकों को जो मतदान मिला है, सांसदों को जो मतदान मिला है, वो शिवसेना को मिले हुए मतदान के 75% है। इसलिए हम उनको ओरिजिनल शिवसेना मान के करते हैं। लेकिन कार्यकारिणी का क्या हुआ, जिला अध्यक्षों का क्या हुआ? क्योंकि राजकीय दल ये सिर्फ विधायक और सांसद नहीं होते, राजकीय दल कार्यकारिणी भी होती है, जिला अध्यक्ष भी होते हैं। ये तमाम बातें दुर्लक्षित की गई। जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो इतने ज्यादा थे कि उनको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उन्होंने आनन फानन में यह निर्णय दिया। ये निर्णय उनको देना ही था, क्योंकि देश में ये संस्थाएं कैसी आजकल 2014 से कैसी काम कर रही है, ये सब लोग जानते हैं। चुनाव आयोग पे तो हमेशा सरकार की पक्ष में काम करने का आरोप लगते आ रहे हैं, वो चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो। शेषन साहब जैसे एक आध कमिश्नर ऐसे आ जाते हैं कि जब सारी दुनिया चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष रूप में देखने का प्रयास करती है। लेकिन देश के इतिहास में शेषन यदि छोड़ दिया तो अभी तक ऐसा कोई चुनाव आयुक्त नहीं आया जिसको शेषन की बराबरी की जाए। अब महाराष्ट्र में घमासान ये हो रहा है, यदि शिवसेना के नाम और चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को गया है तो फिर अब शिवसेना क्या, भवन और प्रॉपर्टी का क्या होगा, उनके चंदे का क्या होगा? वो ओरिजिनल शिवसेना के पास रहेगा, मतलब शिव उद्धव के पास रहेगा या उनके पास रहेगा? इसी बीच संजय राउत ने ये बात कही कि शिवसेना के प्रॉपर्टी पे कोई आंख गड़ा के नहीं देख सकता। लाखों शिव सैनिक अपने सीने की ढाल बनाकर उसकी रक्षा करेंगे। इसी बीच एकनाथ शिंदे के एक स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कि हम शिवसेना के ऑफिस पे अपना क्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं यदि ये क्लेम करने और ऑफिस का कब्जा करने गए तो बहुत बड़े तादाद में हिंसा भड़क सकती है, और इस हिंसा का जो रिजल्ट होगा वो सरकार के बदनामी में होगा। वैसे ही दिन प्रतिदिन उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता महाराष्ट्र में बढ़ रही है, क्योंकि लोग उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि ये सरकार बीजेपी के हाथ में खेल रही है। महाराष्ट्र में दो बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले जाना, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला था, वो उनके मुंह की रोटी छीन गई। सरकार के जीएसटी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती, वो चली गई। महाराष्ट्र की सरकार पूर्ण रूप से गुजरातियों के हाथ में खेल रही है, ऐसा आरोप महाराष्ट्र की जनता लगा रही है। और इसी बीच में जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे बुरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है।
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव सरकार करवाने के पक्ष में दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर सरकार मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस चुनावी रणनीति में सामने जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वर्तमान में जनमानस उनके साथ नहीं है। एक सर्वे आया, जो सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया, वो थोड़ा सॉफ्टनेस रखता है भाजपा के प्रति। उस सॉफ्टनेस के साथ भी उन्होंने भाजपा को महाराष्ट्र के 48 सीटों में से लोकसभा के 13 सीटें दी। मेरे आकलन से ये सिंगल डिजिट पे है। कुल मिलाकर जिस हिसाब से निर्णय दिए गए चुनाव आयोग द्वारा, वो निर्णय कहीं ना कहीं लोकतंत्र को हिलाते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग के लोगों के पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। उन्होंने एक आरोप लगाया कि 1990 से लेकर आज तक कभी लोकतंत्र शिवसेना में रहा ही नहीं। वो अपने घर की पार्टी समझ के चला रहे थे, मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे थे। तो ये बात समझने के लिए चुनाव आयोग को इतने दिन क्यों लगे? 1990 से लेकर 2023 तक 25 साल करीब करीब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? क्या इलेक्शन कमीशन का दायित्व नहीं है कि जो राजकीय दल उनके यहाँ रजिस्टर्ड है वो लोकतंत्र की रक्षा करते या नहीं करते? या जब जब शिवसेना सत्ता पक्ष के साथ रही तब तब उनके किए गए तमाम तथाकथित कुकर्मों को सत्कर्म समझकर इलेक्शन कमीशन माथे लगाते रहा। बहुत ही हास्यास्पद है कि 1990 से लेकर यदि प्रजातंत्र उस पार्टी में नहीं, चुनाव हुए नहीं, तो उस पार्टी की अभी तक आपने सदस्यता या रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं किया? क्यों इलेक्शन कमीशन शिवसेना को झेल रहा था? या इसलिए झेल रहा था कि वो बीजेपी के साथ है? ये समझ के परे है। ऐसे कई सवाल इलेक्शन कमीशन के निर्णय पे उठते हैं। लेकिन फिर राजनीतिक दल असली कौन सा, नकली कौन सा, नेता असली कौन, नकली कौन, ये तो जनता जनार्दन तय करती है। जनता के बीच में जब चुनाव होंगे और एकनाथ शिंदे के गुट ने बहुत अच्छी तरह से बहुमत साबित किया, तो निर्विवाद रूप से शिवसेना उन्हीं की मानी जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिर से विजय का परचम लहराया जैसा कि लगता है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास भी मुंह नहीं रहेगा दिखाने के लिए कि वो अपने दिए हुए निर्णय पे बने रहे। तो क्या तब मत प्रतिशत यदि उद्धव के साथ हो गया तो चुनाव आयोग अपने निर्णय को पुनर्विचार करेगा? या सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले पेंडिंग है, यदि वो उद्धव के पक्ष में चले गए तो क्या चुनाव आयोग अपने निर्णय की फिर से विवेचना करेगा, निर्णय को फिर से पलटेगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन लोकतंत्र का गला दबाने के लिए कितनी भी एजेंसियां या राजनीतिक दल सामने आए, जनता जनार्दन है जो इस देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए जी जान लगा के प्रयास करता है। नहीं तो हिमाचल और दिल्ली में ऐसे विपरीत निर्णय नहीं आते। इसलिए आज हमने चुनाव आयोग को तोला। कुल मिलाकर जीती हुई बाजी भी हारते हुए एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, और हारा हुआ योद्धा भी विजय उन्माद के साथ लगातार भाजपा और एकनाथ शिंदे को ललकार रहा है कि आइए चुनाव करिए, दो दो हाथ करेंगे, जनता देखेगी, जनता तय करेगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास। इंतजार करना होगा। हम भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे। तब निर्णय आने के बाद फिर आप मुझे भी तोलना कि मैं गलत था या सही। आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।